जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई साधना लेकर आया हूँ हनुमंत वीर की। दोस्तों, ये हनुमान जी के वीर हैं जो आपका कोई भी कार्य है बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। वैसे तो ये साधना जो है नॉर्मल में आप कर सकते हैं, मगर शीघ्र ही जो है होली आने वाली है। होली के समय की, जिस दिन होली दहन होता है, उस दिन की जो पूर्णिमा होती है उसकी बहुत ज़्यादा विशेषता होती है, क्योंकि इस दिन जो आप हनुमंत वीर जी की साधना करेंगे वो बहुत ही सरलता से कुछ ही मंत्रों में, कुछ ही माला में आपकी सिद्ध हो जाएगी। जबकि अगर किसी आम दिन आप ये साधना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, इस साधना को देने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वीर कौन होते हैं, ताकि आप इस साधना का महत्व समझ सको। दोस्तों, वीर जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली जो होते हैं गण होते हैं अपनी शक्तियों के। जिनके भी ये गण होते हैं उनके जैसी ही शक्ति और स्वभाव रखते हैं और अपने साधक को हर तरीके से लाभ पहुंचाने की शक्ति रखते हैं और लाभ पहुंचाते हैं, और आप इनको सिद्ध करने जाते हैं तब भी बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इनका मैंने जैसे बताया कि ये अपनी शक्तियों से अधिक लाभदायक होते हैं। ये लाभ जो होता है ये आपके कार्य जो आपके सिद्ध हो रहे होते हैं उसमें होता है, जबकि जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं वो आपकी मुक्ति और मोक्ष के मार्ग में भी सहायक होती हैं। मगर अगर आपको इस संसार का कोई भी कार्य कराना हो तब उस कार्य में ये जो वीर होते हैं ये अधिक लाभदायक होते हैं, और इसका एक विशेष कारण होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी शक्ति की, जैसे मान के चलिए आप हनुमान जी की भी साधना करते हैं और कभी भी संकट में पड़ते हैं, तो हनुमान जी हमेशा अपने गणों को आदेश देते हैं कि आपकी जाकर सहायता करें। मगर जब आप स्वयं ऐसी विशेष शक्ति वीर जो हैं उनकी साधना करते हैं तो ये स्वयं जो है आपकी सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि इन शक्तियों की साधना करने के कारण इन शक्तियों का आपके लिए इमोशनल कनेक्ट भी होता है। इसलिए जब ये स्वयं सहायता के लिए आती हैं तो आपका जल्दी कार्य करती हैं और अधिक आपको हर तरीके से लाभ भी पहुंचाती हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये शक्तियों की साधना जो होती है अपनी मुख्य शक्ति के समकक्ष होती है। तो अगर आप इनकी साधना करेंगे तो आपको जो लाभ होगा वो हनुमान जी की साधना के बराबर ही होगा। अब मैं आपको इनके कई लाभ जो हैं वो गिना देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, इससे क्या होता है, हनुमान जी की साधना करने से श्री राम जी की कृपा भी आपको प्राप्त होने लग जाती है, और साथ ही शनि देव जो होते हैं वो भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके ऊपर जो है शनि देव की जो बहुत ज़्यादा उग्र दृष्टि होती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वो भी आपके ऊपर कभी नहीं पड़ती। जो आपका ब्रह्मचर्य होता है वो भी दृढ़ होता है और आप अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। आपकी इन शक्तियों की, खासकर ये जो हनुमंत वीर हैं, इससे आपका जो शारीरिक शक्ति होगी, शारीरिक बल होगा वो भी बढ़ेगा, माइंड पॉजिटिव होगा और संकल्प है वो और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा, जिससे आपका कोई भी कार्य जो होगा वो बनने लग जाएगा अपने आप, और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके अंदर इनकी साधना से एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिसके कारण आप मुश्किल से मुश्किल कार्य जो होता है बहुत ही सरलता से कर जाते हैं और आप हर कार्य में जो है तरक्की प्राप्त करने लग जाते हैं। हनुमान जी को दोस्तों देवों का जो है रक्षक भी माना जाता है। इसी कारण जो है सभी देवता जो होते हैं वो भी हनुमान जी पर अपनी कृपा रखते हैं, और जो हनुमंत वीर जो हैं उनकी साधना करते हैं उनको जो है देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके कारण उनके जीवन में सहायता जो है मिलने लग जाती है, और साथ ही जो नवग्रह होते हैं वो भी उन पर प्रसन्न होते हैं और उनके हर कार्य में जो है सहायता करने लग जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको साधना के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इसको होली के समय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही सरल हो जाती है। वैसे तो जो है थोड़े से नियमों में बदलाव होगा, मगर अभी जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो होली के नियम होंगे। अगर आप किसी को भी
जो है अलग से साधना करनी होगी या होली के बाद साधना करनी होगी, तब भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको जो बाकी विधि है वो समझा दूंगा किस तरह करनी है और उसको किस तरह आप आराम से सरलता से सफल हो सकते हैं साधना में। तो दोस्तों, इस साधना में जो आसन होगा वो लाल होगा, वस्त्र जो आपको पहनने होंगे वो भी लाल ही पहनने होंगे, दीपक आपका घी का लगेगा और भोग आपको जो है 5 लड्डुओं का देना होगा। दिशा इसमें जो रहेगी उत्तर रहेगी। होली के दिन जब आप इस साधना को करेंगे दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 30 माला का जाप करना होगा और 10 माला जो है आपको हवन करना होगा। तो सबसे पहले आपने साधना करने से पहले सामने एक बजौट या किसी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर श्री राम जी की या तो फ़ोटो रख दीजिए या आप लाल सिंदूर से राम जो है लिख दीजिए और साथ में जो है हनुमान जी की भी फ़ोटो जो है वहाँ स्थापित कर दीजिए। फ़ोटो ना हो तो कोई मूर्ति स्थापित कर दीजिए और अगर मूर्ति भी नहीं हो तो आप बिना उसके भी ये साधना जो है पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपने साधना शुरू करनी है, आपने दीपक जला लेना है। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः की एक माला करनी है। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय या अपने गुरु मंत्र की एक माला जो है जाप कर लेनी है। उसके बाद आपने ओम बम बटुक भैरवाय नमः की एक माला जो है पूर्ण कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो मुख्य जाप होगा वो शुरू होगा। मुख्य जाप में दोस्तों आपने जो है सबसे पहले राम नाम का 108 बारी जाप कर लेना है। राम नाम के जाप के बाद जो हनुमान जी की आपने फ़ोटो रखी है उनको लड्डुओं का भोग चढ़ाना है। उनको ये बोल के चढ़ाना है कि आपके हनुमंत वीर जो हैं उनको लड्डुओं का भोग दे रहे हैं, कृपया उनको ये जो है भेज दीजिए और ये लड्डू जो हैं उनको समर्पित हैं। इस तरह करके आपने लड्डुओं का भोग जो है सामने रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने विनती करनी है कि हनुमान जी से ही कि ये साधना आप मेरी सफल कीजिए और हनुमान जी का सानिध्य प्रदान कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप अपना जो नॉर्मल जाप है वो शुरू करेंगे। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि होली वाले दिन इसको जो है केवल 30 माला में ये आपका पूर्ण हो जाएगा। आपने 30 माला पूर्ण कर लेनी है और उसके बाद होगा दोस्तों 10 माला का हवन। मैं आपको अब हवन सामग्री गिना देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लगेगी। तो दोस्तों इसमें जो हवन सामग्री होगी वो उसमें आपको घी, लौंग, इलायची, हवन धूप जो होती है वो आप मार्केट से पूछ सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हो तो डाल लीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही गूगल, जौ, काले जो मिर्च होती है वो डालनी है आपने। तो आप इसमें जो काली मिर्च होगी वो साबुत भी डाल सकते हैं या फिर आप पीस कर भी डाल सकते हैं। 4-5 जो है आपको बादाम की गिरियाँ डालनी होगी, 4-5 किशमिश और 4-5 ही आपने अखरोट जो है वो भी इसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपने ये सब सामग्री मिलाकर आपने जो है हवन शुरू करना है और इसमें 10 माला जो है वो आपने पूर्ण कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों जब आपका ये हवन पूर्ण हो जाए तो उसमें आपको एक जो है पान जो है समर्पित करना है हनुमंत वीर जो है उनके नाम का। उसी में जो है आप हवन कुंड में जो है इसको रख दीजिए और इस तरह रखना कि आपका जो हवन कुंड जो है अच्छे से उसमें जो आप पान रखेंगे वो जल जाए। तो इस तरह आपकी जो है जब आप ये कर लेंगे तो साधना जो है आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपको उनकी कृपा जो है प्राप्त होने लग जाएगी। तो बहुत ही सरल जो है विधि है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। कॉल बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि ऐसे हर वक्त अवेलेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।